न्यू ग्रीन सिटी हाउसिंग स्कीम कान्हा में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कई रोज से जाती ट्रांसफार्मर की खराबी के बायस अहले इलाका शदीद गर्मी और मुश्किलात का शिकार है। वफाकी वजीर राना मुबशर इकबाल के हल्का में बिजली की बंदिश पर अवाम सरापा एहतजाज है। जी, इस वक्त हम फिरोजपुर रोड के साथ एक सोसाइटी ग्रीन सिटी में मौजूद है। यहाँ पे तकरीबन अरसा 10-15 दिन से अवाम अपनी मदद आप 3 मरतबा ट्रांसफार्म जो कि जल चुका है और अवाम ने अपनी मदद आप गली मोहल्लों से 100-100, 200-200, 500-500, 1000 रुपया करके ट्रांसफार्म जो को रिपेयर करवा के यहाँ पे लगाया। ट्रांसफार्म छोटा होने की वजह से यहाँ पे बिजली की जो पूरी मकदार है वो पूरी नहीं हो पा रही। और जो साथ साथ ये कहते हैं कि इन्होंने बताया कि 3 दिन 4 दिन जो हो गए हमें हमारे यहाँ पे लाइट जो मुसलसल जा रही है आ रही है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्म जल गया। हमने वापटा वालों को अपनी मदद पैसे भी दिए, ट्रांसफ़र रिपेयर करवाने के लिए दिए और वो ट्रांसफ़र रिपेयर होता है, आता है 2-3 दिन निकालता है, फिर जल जाता है। आज 15 दिन हो गए हम बिजली के बगैर यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं। और साथ साथ ये भी बता दें कि ग्रीन सिटी में सीवरेज का निज़ाम ना होने के बराबर है। गंदा पानी, मौजी बीमारियाँ फैल रही हैं और इस हवाले से मोहल्लेदार इनसे जानती है। और ये जो रहायशी हैं ये क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? शाह साहब, यहाँ पे सबसे मेन मसला जो है वो बिजली का है और मुझे तकरीबन 2 साल से मैं यहाँ पे रिहाइश पजीद हूँ। लेकिन बड़ा नाम सुना था ग्रीन सिटी का, बड़े मसाइल थे, लेकिन यहाँ पे आगे पता चला है कि बिल्कुल ही सारी मामला जो नाकस हैं। हमें सबसे मेन मसला जो है ये ट्रांसफार्मर का है, बिजली का है। इधर बहुत हालात ख़राब हैं। मेन जो है बिजली का बहुत बड़ा मसला है इधर। ट्रांसफार्मर हम अपनी मदद के तहत आप ठीक कराते हैं, 2 दिन चलता है, 3 दिन चलता है, फिर वो ख़राब हो जाता है। हम इसकी मद में कोई सारे महल्लेदार 25-30 लाख रुपया खुद से लगा चुके हैं। इधर बहुत हालात ख़राब हैं। हमारे बच्चों को रात को मच्छर काटते हैं। ना बिजली है, ना पानी है, ना सीवरेज है, ना गैस है, ना रास्ते हैं। हमारी अपील है वज़ीर आज़म मरियम आला साहब से कि मुदमाना गुजारिश है कि हमारे मसले ठीक करें, हमारा बिजली का, सीवरेज का और रास्तों का मसला हल करें। अच्छा, आप बताएंगे कि यहाँ पे जो रिपेयर करते हैं, बार बार ट्रांसफार्मर आप रिपेयर करवा रहे हैं, अपनी मदद आप लोगों से पैसे लेते हैं, तो इसमें आप लोगों की बातें तो सुननी पड़ती होंगी, क्या कहते हैं लोग? जी यहाँ पे सारा मिडिल तबका यहाँ पे रैश पजीर है और ये ख़ास तौर पे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का एरिया, यहाँ पे वो कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन। ठीक है, राना मुबशर साहब के पास भी बेबहा दफ़ा लोग गए हैं, कोई गुजारिशात, जितनी भी गुजारिशात की है, किसी पे अमल नहीं हुआ। और जिस तरीके से दूसरे लोग जो हैं सोसाइटी बना के लोग करते हैं, इसी तरह से हमें भी सबस बाग दिखाए गए कि यहाँ पे ये सारी सहूलतें होगी, बिजली होगी, सीवरेज होगा, सारा निज़ाम होगा। लेकिन जो ही हम लोगों ने यहाँ पे रिहाइश की, तकरीबन 100 के करीब घर जो है ना वो बने, तो उस वक्त बिजली जो है ना वो नापीद हो गई। पहले एक ट्रांसफार्मर 22 मीटर एक लगा हुआ था 3 फेज़, वहाँ से हम सारे लोग इतनी लंबी तारें खींच के यहाँ पे आके ना वो करते थे। और सबसे जो जुल्म और जो ज़्यादती है वो इस तरह से है कि हम ये सोचते हैं कि ये शहबाज शरीफ साहब का अपना इलाका है, ये यहाँ से वो इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है ना जी। और ये उनके अपने इलाके में आपने देख लिया होगा कि जगह जगह पे गड्ढे हैं, बिजली का कोई निज़ाम नहीं है, बिल्कुल कोई निज़ाम नहीं। इवन कि हम जब वापडा वाले के पास जाते हैं तो वो बिल्कुल सीधा सा ये कह देते हैं कि जी हम नहीं, हमारे जो है ना ये कंट्रोल से बाहर है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये आप ये देखें, ये बेचारे सारे के सारे मजदूर तबका है, कोई भी इनमें से कोई वो लैंडलॉर्ड नहीं है। और बिल्कुल आप इस एरिया को देखें, ये कच्ची आबादी है। इस कच्ची आबादी पर अगर गवर्नमेंट के, अगर आवाम के फंड्स नहीं लगने तो और किस जगह पर लगने हैं? तो मेरी गुजारिश है जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कि हमारे इस इलाके पे भी कुछ तवज्जो करें। हम आपके वोटर हैं, आपके सपोर्टर हैं, आपके लिए आप हमेशा इस इलाके से जीते हैं, हमने आपको वोट दिया है, तो बराए मेहरबानी हमारे इन मसाइल को हल किया जाए। और अगर ये मसाइल हल होंगे तो फिर क्या होगा कि फिर मज़ीद इंशाल्लाह हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, हम आपको मज़ीद दुआएं भी देंगे, आपको वोट भी देंगे। तो बराए मेहरबानी हमारे इन मसाइल को हल किया जाए। अब ये देखें, अगर कोई जो सीवरेज का निज़ाम इतना गंदा है, यकीन करें आज के दिन में हमें पता चला कि करबला क्या होता है। ठीक है, पानी नहीं है, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, कोई फौतगी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, यहाँ पे गाड़ी दूर की बात है, पैदल नहीं चला जाता। ये लाहौर का इलाका है, ये मेन मतलब शहबाज शरीफ साहब का अपना इलाका है। तो इसको तो बेहतरीन होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ पानी वाला। और जिसकी वजह से सीवरेज गंदा होने की वजह से, पानी ना साफ़ मिलने की वजह से लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। बात यह है कि हमने बिल्कुल इस सस्ते दामों में ज़मीन ली है,
लेकिन देने वालों को ये महसूस हुआ है तो उसने दिया है, मुफ्त नहीं दिया है, पैसों से दिया है, उनकी डिमांड के मुताबिक दिया है जो उनकी डिमांड थी। उन्होंने हमें सब सबज बाग दिखाए, ये बिजली, ये गैस, ये रोड, ये फ़लाँ चीज़, ये फ़लाँ चीज़, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद अभी इस वक्त हमारे पास कोई सहूलत नहीं है। हम बिजली से महरूम बैठे हैं। आज 5 दिन हैं। हमारे बच्चों की हालत देखें, आप लोग जो देख रहे हैं वो खुद देख लें, जो मीडिया पे देख रहे हैं वो भी देख लें कि हमारे बच्चों की क्या हालत है। हमारी औरतों को नहाने के लिए पानी नहीं है, वॉशरूम के लिए पानी नहीं है। सड़कें जो हैं वो बारिश हो जाए तो हमें सलवार उतार कर जाना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग खुदा के लिए ये हमारे हाल पे रहम करो। हम भी इस शहर के रिहायशी हैं, इसके जो है पेड लोग हैं, आप लोगों को टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि हम मजदूर हैं, को अमीर लोग नहीं हैं। अगर हम अमीर होते हम बैरिया टाउन में जाते, DHA में जाते, ये पाक अरब में जाते। यहाँ आने का क्या मकसद था हमारा? यहाँ आए हैं सिर्फ हम आप पैसे की खातिर आए हैं कि 4 आने ज़मीन पे लगा लेंगे, 4 आने इसके ऊपर लगा लेंगे। ठीक है, तो की वजह से वो आए दिन जल जाता है। ये तकरीबन कुर्बानी से लेकर अब तक सिर्फ 3 दिन लाइट आई है। तो इसके अलावा हम लोग अपनी मदद आप जनरेटर के साथ 500 रुपया दे के तो वो अपना फिल करते हैं पानी टैंकी वगैरह का। दूसरी बात यह है कि जब हम राना मुबशर साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी सोसाइटी है। जब LDA के पास जाते हैं तो वो कहते हैं हमारा इससे कोई तल्लक नहीं है।